रुड़की की खबर आपको बता रहे हैं सबसे पहले, जहां पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। पुलिस ने कलियर झबरेड़ा क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया है और इस दौरान किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले कई मकान मालिकों के चालान भी काटे हैं। पुलिस का कहना है कि सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि आधिकारिक आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके और बाहरी राज्यों से आने वाले बिना वेरिफिकेशन के रह रहे आपराधिक किस्म के लोगों की पहचान हो सके। खबर मसूरी से है, जहां पर कल रात किताबघर मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान 2 लड़कों पर अपशब्द कहने का आरोप है। अब देखिए, ये मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है, जहां पर पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के नशे की हालत में वहां मस्जिद में पहुंचे थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मामला शनिवार रात का है, जब नमाज के समय तमाम लोग मस्जिद के अंदर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान 2 लड़के वहां पहुंच जाते हैं और आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि मसूरी अमन पसंद शहर है, यहाँ आपसी भाईचारा बना हुआ है, यहाँ की फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद में ईशा की नमाज के वक्त कोई 2 लड़के गैर मुस्लिम थे वो, तो उन्होंने अंदर जाके बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, उन्होंने मारने की धमकी भी दी है। बाद में जब उन्होंने देख लिया कि ये वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ जोड़ने माफी मांगने लग गए। बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। 2 दिन की जांच के बाद भी डाक विभाग की टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। घोटाले से प्रभावित ग्रामीण अब अपनी जमा पूंजी वापस पाने की उम्मीद में दर-दर भटक रहे हैं। बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर के बाहर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि 1,500 से ज्यादा खाता धारकों के खातों से पैसे गायब हुए हैं और सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर पर गबन का आरोप है। हमने कहा था, हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि विभाग के लोग लगभग सभी इन्वॉल्व में इसमें, क्योंकि एक छोटा सा कर्मचारी इसमें इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकता। तो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उच्च स्तरीय जांच करेंगे। बीजेपी ने रविवार को सदस्यता अभियान के आंकड़े जारी किए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी ने 20 लाख सदस्य के अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक 20,17,000 सदस्य बना लिए हैं। सदस्यता अभियान में कुल 75% पुरुष हैं, 24.85% महिलाएं हैं और 0.15 अन्य वर्ग से सदस्यता लोगों ने ग्रहण की है। सदस्यता अभियान में 63.8% सामान्य वर्ग में और 24.5% अन्य पिछड़ा वर्ग में और 8.7 अनुसूचित जाति और 3% अनुसूचित जनजाति के सदस्य बने हैं और 3% मुस्लिम वोटर्स सदस्यता ले चुके हैं। कम भागीदारी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद अब पार्टी स्पेशल अभियान चलाने पर विचार कर रही है। 20 लाख जो लक्ष्य नेतृत्व को दिया था, उसमें 20,17,397 सदस्य हम लोगों ने बना दिए हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। प्रदेश के 9 जिलों ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जो लक्ष्य उन जिलों को दिया गया था उसका 100% से भी, कुछ जिलों ने 100% से भी अधिक 114%, 115% तक भी गया है। उसमें उत्तरकाशी जिला, अल्मोड़ा जिला, पौड़ी जिला, देहरादून महानगर, हरिद्वार जिला, चमोली जिला, पिथौरागढ़ जिला, टिहरी जिला और कोटद्वार जिला। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में अपनी जीत के लिए दोनों पार्टियां जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता केदारनाथ विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी लगातार कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं, पार्टी की जीत की प्लानिंग बना रहे हैं। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के चारों ऑब्जर्वर गणेश गोदियाल विधायक भवन
कापड़ी, वीरेंद्र जाति और लखपत बुटोला भी यहाँ डटे हुए हैं। क्या इस बार छात्र संघ चुनाव हो सकेंगे? देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनावों को लेकर लिंग 2 कमेटी के सिफारिश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव स्थगित करने के लिए याचिका पहुंच चुकी है। छात्र संघ चुनावों को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय में हंगामा बरपा है। लिंग 2 आयोग की सिफारिशों के तहत तय सीमा में चुनाव ही नहीं हो सके हैं, जिसके बाद से छात्र आंदोलित हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने 25 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। आज जितने भी छात्र यहाँ पर आक्रोश में खड़े हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारी तिथि कब घोषित हुई है। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी 25 तारीख की तिथि घोषित करी थी सरकार द्वारा, आज हमें झुठलाया गया है, हमें भ्रमित किया गया है कि शासन ने हमारी ये तिथि जारी करी थी 25 तारीख की। अगर ये तिथि हमारी शेड्यूल हमको नहीं मिलता है तो सर हम लोग यहीं धरना अपना चालू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे डीएसबी के इस चीज़ को लेके उग्र आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि 30 सितंबर तक चुनाव होने थे, लेकिन अब भी छात्र संघ चुनावों पर संकट ही दिख रहा है। राज्य में एक ही दिन चुनाव कराने वाले उच्च शिक्षा विभाग चुनाव की तारीख ही तय नहीं कर सका, जिसके बाद शासन ने सभी यूनिवर्सिटी को लेटर जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अब मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। याचिका में चुनाव सत्र को शून्य करने की मांग तो की गई है, साथ ही छात्रों की परीक्षा का हवाला भी दिया गया है। 25 को हो जाएगा, तब डेट वो अप्रूव शासन से हुआ नहीं, कोई नई डेट आई नहीं हमारे पास, तो उस डेट का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता। तो आज के दिन के हिसाब से हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। इन्होंने 9 नवंबर से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम का प्रोग्राम जारी कर दिया है। तो हमारा ये कहना है ये जो है ये ना तो लिंग 2 कमेटी द्वारा और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार है, ना ही शासनादेश के अनुरूप है। बहरहाल छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र आंदोलन पर हैं और सोमवार को मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद तय होगा कि छात्र संघ चुनाव पर क्या फैसला होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्यों और कर्मचारियों ने मुकेश अंबानी का स्वागत भी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी हर साल भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन ने केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ की धनराशि दान दी है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इस समय ठंड बढ़ चुकी है केदारनाथ बद्रीधाम में और अब लोगों का पहुंचने का सिलसिला कम हो चुका है। बहरहाल हर साल के मुकाबले इस साल रिकॉर्ड यात्रीजन भक्तगण यहां पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और अंतिम पड़ाव पे, अंतिम चरण पर आप कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि हर साल वो इसी समय पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पहुंचे, एक सेल्फी भी ली गई, साथ ही गई 5 करोड़ की धनराशि भी दान दी गई है मंदिर परिसर के लिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीडब्ल्यूडी की चित्रवाला, रायवाला और श्यामपुर इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आने वाले त्योहारों से पहले सभी सड़कें ठीक करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आपको बताएं, काम में तेजी लाने के साथ साथ गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए भी कहा है। तो उससे पहले हमारी ये सड़कें बन जानी चाहिए और साथ में गुणवत्ता भी रहनी चाहिए और जो लोग सड़क को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी ड्राइव चलाएं। ऐसा उत्तरकाशी के खालसी में नरसिंह देवता मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया और चोरों ने मंदिर का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और बेशकीमती जेवर चुरा लिए। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों के द्वारा मंदिर में करीब 1 लाख रुपए नकदी और गहने, जिनके ऊपर रात भर में ही हाथ साफ कर दिया गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। चोर जल्दी ही पकड़ जाएंगे। रामसभा खालसी जो प्राचीन हमारा मंदिर है नरसिंह देवता का,
अनजान व्यक्तियों के द्वारा जो है लगभग 1 लाख के लगभग जो नकदी थी वहां पर जो है बड़े अजीबो तरीके से वहां पर जो चोरी की गई है, वारदात दी गई है। और नकदी के साथ साथ जो वहां पर जो कुछ आभूषण भी थे हमारे इष्ट राजा देव के, उनको भी जो है चोरों के द्वारा वहां पर जो चोरी की गई है। रुड़की से खबर, जहां पर देहात क्षेत्रों में कई गन्ना कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आ रही है। कोल्हू में कपड़ा, प्लास्टिक जला रहे हैं लोग, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है ताकि प्रदूषण फैलाने वाले गन्ना कोल्हू पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं अब तक 20 से अधिक गन्ना कोल्हू सील भी हो चुके हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोई गन्ना कोल्हू लापरवाही बरते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात को आते हैं, डाल के चले जाते हैं, फिर यहाँ से जो है कभी ले जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, चरखी वरखी में जो है जलते हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं सर। कोल्हू के जो भी प्रतिनिधि हैं, कोल्हू जो चलाते हैं, कोल्हू चरखे वाले, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला के भी समझाया जाएगा कि आप जो है कोल्हू में जो है जो प्रतिबंधित मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कपड़े हो गए, ये यूज ना करें। दिवाली के आसपास अब देखिए, आप कह सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। दिल्ली के पास आते ही उल्लू की जान भी बन जाती है, जिसे बचाने के लिए इन दिनों कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के सभी डिवीजन उल्लुओं को शिकारियों से बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। दशहरे से लेकर दिवाली तक उल्लुओं की खूब पहरेदारी की जाती है। इन दिनों वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन ने उल्लुओं को शिकार से बचाने के लिए अपने सभी संसाधन लगा दिए हैं। स्पेशली दिवाली के आसपास उल्लुओं का जो व्यापार है वो बढ़ जाता है, तो उनको जंगल से पकड़ने की और इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आती हैं। तो इसके बारे में भी जो पूरा जो स्टाफ है उनको अलर्ट कर दिया गया है और लगातार हमारी एसओजी और जो हमारा मुखबिर तंत्र है वो भी इस पे कार्य कर रहा है। दरअसल उल्लू को लक्ष्मी जी की सवारी कहा जाता है। दिवाली के दिनों में तांत्रिक इसकी पूजा कर बलि देते हैं। तांत्रिकों का मानना है कि उल्लू की बलि देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और वाहन नहीं होने के चलते वो उस घर में रुक जाती हैं, जिससे उस घर में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली के आसपास ये देखा जाता है कि कुछ लोग तंत्र विद्या के लिए जो है उल्लू का शिकार करते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। और हालांकि वन विभाग इसमें मुस्तैदी से काम करता है, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उल्लुओं को लेकर बनी ये धारणा अंधविश्वास मात्र है। ऐसे में उल्लू के शिकारी पकड़ में आ गए तो इन्हें सालों जेल की हवा खानी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।